दूसरी सूची जारी कर दे और आपके चैनल को देखते हुए हम लोग भी देखते हैं। हम लोग ऑफिस को देखने के लिए थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। ज्ञानदीप से आए हैं और गाड़ी भी मतलब वो हम लोग यानी तत्काल आए हैं, मतलब 2 मिनट हुआ है यहीं आते तुमको पता चला कि मैं आया हूँ जी सर, इसलिए आप लोग दौड़ के आए हो कि भैया आज बात होगी करके। भैया से बात हो गया और वही है कि ये भर्ती ना 2023 का नोटिफिकेशन था। हाँ। और 2023-24 का भर्ती अभी तक 25 चले गया, 26 चले गया। हाँ। 26 का हाफ खत्म होने वाला है, फिर भी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। उम्मीद तो है सर, लेकिन अब क्या करें। आपकी आंखें क्यों भर आई आप बोलते बोलते? सैड मोमेंट है। सर इतना साल से तैयारी कर रहे हैं, निकाल ही नहीं रहे तो क्या कर सकते हैं। हाँ, पोस्ट कम आ रहे हैं और जो सीनियर जो है उन लोग ले लेते हैं सब पोस्ट को। ऐसे है। कैसे टाइप मतलब जो ऑलरेडी पहले से नौकरी में है? हाँ, उन लोग को ज्यादा। अभी तो यूपीएससी ने बढ़िया किया है कि अगर आप ऑलरेडी आईपीएस हो या आईएएस हो तो आपको नौकरी छोड़ के दूसरा। ऐसा सीजीपीएससी में नहीं है। सीजीपीएससी होना चाहिए ऐसा। वेटिंग लिस्ट सर जारी करें ताकि किसी का और नाम डबल दोहराव ना हो सर उससे। सर हम लोग पूरे 5 साल से सर तैयारी की, मेरा तो बाल भी झड़ गई है सर तैयारी कर करके। ये तो 3 सालों से सर लगातार आ रहे हैं कि शिक्षक भर्ती का अब आएगा तब आएगा करके। शिक्षक भर्ती का ना? जी सर, अक्टूबर नवंबर तो डिसाइड किए हैं। डिसाइड किया है सर। हाँ, ये डिसाइड कर लिए कि टीचर भर्ती आ रही है सर, लेकिन 5000 पद। जब सर इलेक्शन होता है तो उसका सारा डेट तो क्लियर रहता है सर। हाँ। रिजल्ट कब आएंगे, इलेक्शन कब होगा, है ना। इतने सारे सर एग्जाम देने के बाद एक सपना लेकर आते हैं सर। तो आपका कहना है कि और जल्दी होना था शिक्षक भर्ती को? जी सर, क्लियर होना चाहिए सारा चीज़, डाउट में नहीं रखना चाहिए किसी को। कहीं नहीं हो आप मना कैसे करूँ अब आगे? का करबो सर, हाँ, अब भरी पोस्ट ला तो नौकरी करबो, और नहीं भरी तो दूसर के घर में जाके चूल्हा चाकी करबो सर। यही तो है जिंदगी लड़की मन के। गांधी चौक में मौजूद हूँ। इसे मुखर्जी नगर भी कहा जाता है दिल्ली के जैसा, और ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ का मुखर्जी नगर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा युवा अभ्यर्थी, सबसे ज़्यादा कोचिंग है, तैयारी करने के लिए आते हैं अलग अलग एग्ज़ाम के। तो सीजीपीएससी व्यापम को लेकर बहुत सारी बातें हुई है। सबसे ज़्यादा आरक्षक भर्ती को लेकर हुई है, एसआई भर्ती को लेकर हुई है और वन रक्षक भर्ती को लेकर भी हुई है। बहुत सारे विषयों पर बातचीत हुई, बस सरकार को इन मामलों में गंभीरता दिखानी होगी। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। भिलाई टाइम्स हमेशा से युवाओं की आवाज़ बनकर उभरा है और हमेशा युवाओं का दर्द, समस्या, दुख सब कुछ को सरकार को दिखाया ताकि युवाओं के मुद्दे पर सरकार मुखरता से समाधान कर सके। और ऐसा पहली बार रही है जब मैं बिलासपुर आया हूं और यहाँ के युवाओं से, जो अभ्यर्थी है जिसे सीजीपीएससी का हब कहा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हब कहा जाता है, और यहाँ आकर युवाओं से बातचीत ना हो तो शायद मेरा ये दौरा अधूरा लगेगा। तो जितने भी अभ्यर्थी देख पा रहे हैं, जितने भी युवा देख पा रहे हैं, अलग अलग एग्ज़ाम देने वाले युवा हैं जिनका दर्द अभी भी कायम है और सरकार काफ़ी देरी कर रही है इनके दर्द को सुनने में, समस्याओं के निदान में। ये वही सरकार है जिन्होंने 2023 के समय भाजपा ने कहा था कि हम आएंगे, युवाओं का सरोकार करेंगे, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी देंगे, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, चाहे एसआई भर्ती हो, चाहे पुलिस भर्ती हो, चाहे सीजीपीएससी हो। अब बिलासपुर में युवाओं से बात ना करें और उनकी समस्या ना सुने, क्योंकि बिलासपुर से जो आवाज़ उठती है उसे पूरा प्रदेश दिखता है। तो बातचीत करते हैं सभी युवाओं से। इतनी सारी भीड़ इकट्ठा होगी जब उन्हें पता चला कि मैं आया हूँ और इनसे बातचीत करने वाला हूँ। तो जो एग्ज़ाम की तैयारी इन लोग करने आए हुए हैं वो सभी इकट्ठा होने के बाद अपना दर्द बयां करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आपसे। नमस्ते, जय जोहार। जय जवाहर जी, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अशोक है। जी, अशोक जी कहाँ के रहने वाले हो? मैं चरोदा भिलाई का सर। अच्छा, भिलाई से हो? जी सर। तो यहाँ क्या कर रहे हो आज? सर, हम लोग पुलिस अभ्यर्थी हैं जी। हम लोग सर विजय शर्मा जी के बंगला में गए थे। तो ये बात हुआ कि सीएम सर एग्री हो गए हैं और लिस्ट लिए सर, एक और लिस्ट लिए। आरक्षक भर्ती वाले हैं? आरक्षक भर्ती वाले हैं। क्या होना है आरक्षक भर्ती में? एक और लिस्ट के लिए हम लोग आए हैं। वेटिंग के बाद वाले। वेटिंग के बाद एक और लिस्ट बचती है? जी सर। जी। जो 1800 से 2000 पोस्ट बचा हुआ है, हाँ, उसके लिए गए थे। तो बोले कि एक और लिस्ट निकलेगा। सीएम सर एग्री हो गया बोले सर। आप लोग पीएचक्यू जाके पता कर सकते हैं। मैं बोल दिया हूँ ऐसा कर। फिर सर हम लोग पीएचक्यू गए थे एडीजी कल्लूरी साहब के पास। वहाँ सर ये बात हुआ है कि बताया सर हम लोग को कि आदेश तो आ चुके हैं एचएम सर का।
हम लोग का मीटिंग भी हो गया है इस हाँ। मैटर में सर, हाँ। और लिस्ट के लिए। हाँ। बशर्ते लिखित में आदेश नहीं आया हम लोग। लिखित में अगर आदेश आएगा तो हम लोग को भरने में कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तैयार हैं। जी, इतना ही बात है। तो अटका हुआ है मामला। जी बस सर। अब गृह मंत्री विजय शर्मा जी इन दिनों बंगाल के दौरे पर है, चुनाव जी, प्रचार जी, चल रहा है। आने के बाद कुछ उम्मीद है? बहुत ज़्यादा उम्मीद है सर, बीजेपी गवर्नमेंट से ना बहुत ज़्यादा उम्मीद है हम लोग। ये वही भाजपा की सरकार है जिन्होंने 2023 के चुनाव में वादा किया था। जी जी सर। आप लोग और- भर भर के वोट दिए थे। जी सर, जी सर। हम लोग लाए भी थे वोट दे के। अच्छा। तो विभाग से भी हम लोग को बहुत ज़्यादा उम्मीद है, हाँ और उन लोग का सपोर्ट भी है विभाग का हम लोग का। जी। नमस्ते, नमस्ते, क्या नाम बहन आपका? सुनीता खुसरो। यहीं रहती हैं आप बिलासपुर में? जी। तैयारी कर रही हैं? जी, क्या चीज़ की? आरक्षक की कर रही थी सर, अब आगे आगामी जो एसआई की तैयारी है वो कर रही हूँ। एसआई और दोनों चल रहा है? हाँ। आरक्षक भी चल रहा है? जी। आरक्षक में चूक हो गई क्या? जी सर, 1 नंबर से चूक हुई हूँ मैं। अगर आती है दूसरा भर्ती, मतलब दूसरा वेटिंग लिस्ट, लिस्ट। हाँ? हाँ। अगर आती है तो उसमें आने का चांस है सर। सरकार से यही उम्मीद है, निवेदन है कि दूसरा लिस्ट आए जिसमें हमारा भी हो। तो कहाँ से बेसिकली आप? मैं कोरबा से हूँ सर। कोरबा से। और जी। यहाँ रह के तैयारी करती हैं? जी, बाकी में पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा नहीं हैं। घर परिवार खेती किसानी चल रहा होगा? जी काफ़ी उम्मीद है सरकार से? जी, उम्मीद तो है सर, लेकिन अब क्या करें। आपकी आंखें क्यों भर आई आप बोलते बोलते? सैड मोमेंट है। सर इतना साल से तैयारी कर रहे हैं, निकाल ही नहीं रहे तो क्या कर सकते हैं। दुख दर्द है, घर वालों को बड़ी उम्मीद होगी। जी सर। एक आखिरी उम्मीद सरकार है कि कम से कम सेकंड लिस्ट रिलीज कर दे तो कुछ भला हो जाए। जी जी बाकी में चलिए घबराइए मत। ऐसा ही तैयारी करी नहीं है? जी सर। घर में और कौन कौन है कमाने खाने वाले? हम हैं, भैया हैं। भैया है। क्या करते बड़े भैया? भैया भी ऐसे तैयारी करते हैं तैयारी करते और हैं। खेती किसानी करके कितने एकड़ खेती है? शिक्षक भर्ती। जी जी जी, शिक्षक भर्ती क्या है? जी जी। चलिए, क्या नाम है आपका? चांदनी धुरी सर। जी, चांदनी धुरी। चांदनी। यस सर। जी, आप कहाँ से? चांदनी। सर मैं आप लोग रोड से इधर आ जाओ, पुलिस वाले आप लोगों को भी अटक वो कर देंगे। यही बिलासपुर से ही हूँ। हाँ, बिलासपुर से। हाँ सर, मैं भी यहाँ रह के ही तैयारी करी सिटी पुलिस का भी, हाँ। जिसमें भी मेरा मतलब 1-2 नंबर से मैं भी रह गई। तो बस मतलब सरकार से बस यही अनुरोध है कि वो जल्द से जल्द मतलब वेटिंग क्लियर करे और दूसरा लिस्ट जारी करे, जिससे हम लोग का भी नाम आए और हम लोग भी सिलेक्शन लें और ज्वाइनिंग करें। मुझे लगता है कि सारे आरक्षक भर्ती वाले ही हैं क्या? यस सर, सारे। हाँ, एसआई वाले भी हैं। एसआई वाले? आप एसआई वाले हो? यस सर। क्या चल रहा है एसआई में अभी? फॉर्म भर दिए होगे? हम भर दिए हैं सर, बाकी अब देख रहे हैं। हाँ। आप जो एक बार हो गए हैं उन लोग का, हाँ, आगे ही नहीं बढ़ रहा मामला। आगे नहीं बढ़ा है सर। आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सरकार से क्या उम्मीद है यार? सर उम्मीद तो यही करते हैं कि कम से कम 1 फुट जो भी शेड्यूल रहता है उसको बता दें, फिर थोड़ा मोड़ा आगे पीछे होता रहेगा तो बनेगा। हाँ। अब सरकार तो सो ही रही जैसे लग रही एकदम सर। चलो, बहुत बढ़िया उम्मीद है। और भी युवा है, बातचीत करते हैं। नमस्ते दोस्त, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजा रत्नाकर है। हाँ। हम सब पुलिस अभ्यर्थी हैं। हम लोग हाँ। सेकंड लिस्ट का मांग करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं सर। वही हम लोग 1 नंबर और सेम नंबर से चुके हुए हैं। हम लोग सर लाखों की जनसंख्या में थे, उसके बाद हम लोग कट के अंडर 6000 में आए हैं सर। 6000 पद था, लेकिन अभी तक सरकार बस 4000 पद ही भर पाएगी और 2000 पद रिक्त रहेंगे। हम लोग इतना फाइट करके सर 5-5 साल से मेहनत करके यहाँ तक आए हैं। उसके बाद बस हम लोग का एक ही मांग है सर कि सेकंड लिस्ट निकाल दिया जाए, क्योंकि इस बार का जो चयन था सर, जैसे 100 लोगों के लिए खाना बना है और उसमें से 1 लोगों को 2-3 प्लेट खाना दे दिया और हम लोग भूखे रह गए, इस टाइप का हो रहा है सर। तो हम लोग का बस यही मांग है कि पद पूरा भर दिया जाए। गड़बड़ी वाला मामला क्लियर हो गया? गड़बड़ी वाला क्लियर हो कोर्ट गया वोट चल रहा था जो? हाँ, स्टे क्लियर हो गया सर। बस हम लोग सेकंड लिस्ट का मांग करने आए। हम लोग इसके लिए गए थे गृह मंत्री जी के पास, वो भी बोले कि सीएम सर कन्वेंस हो गया है और आप लोग कल्लूरी सर से मिल लीजिए सर। कल्लूरी सर से मिलने के बाद वो बोले मौखिक आदेश दिए हैं, लिखित आदेश देंगे विजय शर्मा जी, तो फिर पद हम लोग भर देंगे करके। तो वही सर, वही मांग के लिए आए कि सर लिखित आदेश दे दीजिए जल्दी, क्योंकि हम लोग सर इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, लास्ट एज में है सर। बड़ी आखिरी उम्मीद है ये? आखिरी उम्मीद है सर ये। इससे पहले ऐसा हुआ है कि लिस्ट एक रिलीज हुई है, उसके बाद सेकंड लिस्ट भी जल्दी निकल गई हो? नहीं सर, हर साल का जो चयन प्रक्रिया था वो अलग था। इस बार का चयन प्रक्रिया थोड़ा अलग है, तो इसमें सर 25% वेटिंग में पद भर ही नहीं पाएगा पूरा। इस बार चयन प्रक्रिया बदल दिए हैं सर। कुछ भी जैसे कोई भी अपडेट होता है सर, उसमें बग्स निकल के आता है। तो इस चयन प्रक्रिया में भी एक ऐसा बग्स निकला है कि मल्टीपल सिलेक्शन ओवरलैप के कारण पद पूरा भर ही नहीं पाएगा। वेटिंग भी उसमें भरने में असमर्थ है। तो यही मांग लेकर आए हम लोग। सेकंड लिस्ट एमपी में जारी हो चुका है सर। हम लोग एमपी का लिस्ट बताया सर, एमपी में द्वितीय चयन सूची जारी हो चुकी है। इसके आधार पर करके तो ना कल्लूरी सर ना एमपी में बड़े अधिकारी से बात की। वो बोले, वो पूछे कि ना सर आप लोग द्वितीय चयन सूची निकाले तो
तो आप किससे परमिशन लिए? तो वो बोले हम लोग किसी से परमिशन नहीं लिए, रिक्त पद था तो हम भर दिए। उसी आधार पे सर भरने की बात भी चल रही है। बस हमसे हमारी मांग है सर, हम लोग इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, हम लोग ना एक्स्ट्रा पद का मांग कर रहे हैं, बस हम लोग ये चाह रहे हैं सर जो है उसी में एडजस्ट जो है बस उसी में पद भर सेकंड लिस्ट निकाल दे। सेकंड लिस्ट निकाल दे सर। ठीक है, ठीक है। नमस्ते भाई, आप भी आरक्षक भर्ती वाले हो? हाँ, यस सर। कहाँ से हो आप? मैं मुंगेली जिला से। मुंगेली जिले से? आप तो पड़ोसी में ही रहते हो। हाँ। हाँ, क्या चल रहा है उसमें अभी सर जो है कि आप लोग सब एक एक दो नंबर वाले हो क्या? पोस्ट आए थे, उसमें आधे पोस्ट ही भर पाएंगे। हाँ। तो आधे पोस्ट भर पाएंगे तो पूरा जो आधा पोस्ट है वो तो खाली चले जाएगा। तो हमारा सरकार से यही निवेदन है कि वो जो पूरा पद को भरे, कैसे भी करे, वो सेकंड लिस्ट निकाले, 5 लिस्ट निकाले, 6 लिस्ट निकाले, वो भरना चाहिए पूरा पद भरना क्योंकि हमने 5 साल अपना एफर्ट दिया भैया। हमारे पिताजी गरीब आदमी खेती किसानी करते हैं, 1 बीघा हमारे पास भी जमीन नहीं है, कैसे करके वो फीस भर रहे हैं हम ही समझ पाते हैं। वाकई में। और कोई दूसरे एग्जाम वाले नहीं है यहाँ पे? सब आरक्षक वाले हो, तो इकट्ठा होके आए हो आप लोग एक साथ? दूसरे एग्जाम वाले इधर मिलेंगे कुछ कुछ? सबके सब निकल लिए उधर। सोनू भाई हैं, हर बार आते इनसे मिलते हैं। सोनू भाई, क्या चल रहा है आजकल? यार देख तो रहे हो, ये गवर्नमेंट आने के बाद भी एसआई का जो भर्ती निकाला हुआ है उस भर्ती को पूरा करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। हाँ। यहाँ बच्चे कितने प्रॉब्लम है, देख रहे हो, गैस सिलेंडर का एसआई वाला भी 2 ही चरण हुए हैं? एक चरण से दिया। अच्छा, वो सिर्फ खाली नामजोग हुआ है। हाँ। नामजोग हुआ है बस। वो आवेदन को तो फॉर्म भरने को नहीं गिन सकते। हाँ। सिर्फ नामजोग हुआ है। हाँ। वो भी 1 साल बाद हुआ था और उसको भी 4-5 महीने हो गया, नामजोग के आगे ही नहीं बढ़ पा रहा, पीएचडी के आगे। हम लोग हर बार यही चक्र में फंस जाते हैं कि हमेशा टाइम ही खींचते रहते। पिछले बार का भर्ती देखोगे 7 साल खींचा हुआ। 7 साल गए। 7 साल गया। अभी ट्रेनिंग कंप्लीट करके उन लोग ज्वाइनिंग लेंगे। हाँ, उन लोग अभी किए हैं, 7 साल लगा है। और फिर इस भर्ती को भी लगभग 1.5 साल हो गया ना। और प्री का डेट नहीं आ रहा है, ना सिलेबस नहीं आ रहा है, ना आगे का कोई भी प्रोसेस का पता नहीं चल रहा है। यहाँ लड़के जो लेट नहीं करना चाहिए। लेट नहीं करना चाहिए। यहाँ देख रहे हो कि कभी गैस का प्रॉब्लम आ जा रहा है, गैस सिलेंडर का प्रॉब्लम आ रहा है, कभी रहने का दिक्कत हो जा रहा है, किसी को घर जाना पड़ जा रहा है इसी वजह से कि कैंटीन बंद हो गया। ये सब चीज को झेल के भी हम लोग यहाँ रह रहे हैं तैयारी करने के लिए, लेकिन सरकार इस चीज को समझने को तैयार नहीं है कि आगे हम लोग मतलब यहाँ सर्वाइव कैसे करेंगे। ना गैस है, ना खाने का कुछ मिल रहा है, फिर भी यहाँ रह के हम लोग तैयारी कर रहे हैं। फिर भी सरकार को पता नहीं क्या चीज का मतलब घमंड है कि क्या, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। देरी नहीं होनी चाहिए। हाँ, देरी नहीं होना चाहिए। नमस्ते भैया, नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर विजय कुमार राजवाड़े। मैं टीचर भर्ती को लेकर तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, टीचर पढ़ाते हैं? जी सर। कहाँ पढ़ाते हैं? अभी सर रेलवे स्कूल में हूँ, संविदा पे हूँ। और आगे चल के जो है आपका जो आने वाला एक्सपेक्टेड डेट, ये तो 3 सालों से सर लगातार आ रहे हैं कि शिक्षक भर्ती का अब आएगा तब आएगा। शिक्षक भर्ती का ना? जी सर। अक्टूबर नवंबर तो डिसाइड किए हैं? डिसाइड किया है सर। हाँ, ये डिसाइड कर ली कि टीचर भर्ती आ रही है सर, लेकिन 5000 पद। जब सर इलेक्शन होता है तो उसका सारा डेट तो क्लियर रहता है सर। हाँ। रिजल्ट कब आएंगे, इलेक्शन कब होगा, है ना। इतने सारे सर एग्जाम देने के बाद एक सपना लेकर आते हैं सर। तो आपका कहना है कि और जल्दी होना था शिक्षक भर्ती को? जी सर, क्लियर होना चाहिए सारा चीज़, डाउट में नहीं रखना चाहिए किसी को, है ना सर। पद भी कैसे हैं, मतलब 5000 पद है कि सफिशिएंट है कि और होना? सफिशिएंट नहीं है सर। हाँ। मुझे लगता है कि अगर मैं अगर पता लगाऊं तो 5000 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट शिक्षक हैं सर, जहाँ पे टीचर भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं। ज़्यादा होंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं उम्मीद लेके आते हैं सर, तो उम्मीद को ना तोड़े ऐसे जो। वाकई में। जी जी सर। ठीक है, धन्यवाद भैया। थैंक यू सर। शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठाने के लिए धन्यवाद। अब बाकी साथी लोग बोलेंगे कि भैया उठाओ करके। ये तो सब आरक्षक भर्ती वाले, इनका भी जरूरी है, लेकिन शिक्षक भर्ती भी जरूरी था। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम आयुष कश्यप है। मैं पुलिस आरक्षक भर्ती का अभ्यर्थी हूँ। आयुष, कहाँ से हो? मैं बिलासपुर गई। अच्छा, यही वाले। वही है कि ये भर्ती ना 2023 का नोटिफिकेशन था। हाँ। और 2023-24 का भर्ती अभी लगा 25 चले गया, 26 चले गया। 26 का हाफ खत्म होने वाला है, फिर भी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। इतना लंबा खिंचा रहा है। अभी भी हम लोग PHQ अधिकारियों से बात कर रहे हैं, विजय शर्मा जी से बात कर रहे हैं, आश्वासन मिल रहे हैं, लेकिन वही कोई भी अभी तक हमें अधिकारी को आदेश देखने को नहीं मिला है इस भर्ती के संबंध में। ठीक है, और भाई साथी कोई है जो बात करना चाहेंगे? जी, क्या नाम है आपका? सुजल सागर। शुक्ला? सुजल सागर। सुजल? हाँ जी। कहाँ से सुजल? मैं जांजगीर चांपा से हूँ। जांजगीर। यहाँ क्या तैयारी कर रहे हो? यहाँ मैं CG व्यापम CG की तैयारी कर रहा था। अच्छा। हाँ। CG व्यापम CG कैसी की? हाँ। तो कहा था अटेम्प्ट दिए हो कि नहीं दिए हो? अभी अटेम्प्ट में दिया हूँ। अच्छा। हाँ। कहाँ से तैयारी कर रहे हो, कौन सी कोचिंग से? कोचिंग तो कर लिया हूँ मैं, वहाँ से किया हूँ, सूर्यनारायण से। अच्छा। आर्यन कोचिंग सेंटर से। हाँ। हाँ।
चलो बढ़िया है। तो सरकार जो वैकेंसी निकाल रही है संतुष्ट हो कि और निकालना चाहिए? अभी जो सरकार यहाँ वैकेंसी निकाल ही नहीं रहा है भैया। हाँ। ऐसा है। हाँ सरकार तो बोल रही है कि हम बढ़िया पोस्ट भर रहे हैं, नहीं। युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतर रहे हैं, तो कहाँ से वो करेंगे करके? नहीं, ये कुछ अभी वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है। पापा क्या करते हैं आपके? पापा तो मेरे किसान है। हाँ बड़ी उम्मीद से आए हो यहाँ पे? बड़ी उम्मीद से आए हैं भैया। क्या बन के जाओगे, डीसी? नहीं, ऐसा तो उतना हाई पद नहीं देखे हैं। हाँ ऐसा मतलब कुछ बड़ा सोचोगे तो बड़ा मिलेगा। जी 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 क्या नाम है आपका? आशुतोष सिंह छत्री। आशुतोष कहाँ से हो आप? मैं करगी रोड कोटा विपर प्राइस से। करली रोड कोटा कोटा से? हाँ विपर पासी में। पासी में है। हाँ तो अप डाउन करते हो कि यहीं रहते हो आप? मैं यहीं रहता हूँ, अभी मेरा हो गया तो कोचिंग वगैरह है, तो मैं घर शिफ्ट हुआ 1 हफ्ते पहले। अच्छा घर चले गए वापस? हाँ। तो क्या तैयारी कर रहे हो? मैं तो फायरमैन का कर रहा हूँ तैयारी। फायरमैन? छत्तीसगढ़ फायरमैन। पोस्ट निकलती है इसकी? पोस्ट अभी आई है 295 पोस्ट आई है। हाँ हाँ गृह विभाग से जारी हुआ है। फिजिकल हो गया है। हाँ रिटर्न बाकी है। आपका निकल गया है? हाँ निकल गया। बहुत बढ़िया, तो आशा करते हैं कि हो जाएगा ये। हाँ जी धन्यवाद। भैया वो क्या बोलते हैं, जो पुलिस भर्ती का जो वेटिंग बचा है ना, उसको क्लियर करने के लिए ऐसा मतलब सरकार से मैं गुहार लगा रहा हूँ। आपके भाई भाई दोस्त लोग होंगे? नहीं, आप भी हो? मैं भी हूँ मतलब उसमें। उसमें लिस्ट में आप भी हो? हाँ चलो बढ़िया है। मतलब जल्दी जल्दी वेटिंग क्लियर करे पूरा, और 5,967 पद को पूरा तत्काल सरकार भरे। जी 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 हाँ ठीक है। नमस्ते दोस्त। नमस्ते भैया। क्या नाम है आपका? आशीष साहू। आशीष साहू? साहू साहू कहाँ से हो साहू जी? कोरबा दीपका से। कोरबा दीपका से। तो यहाँ अभी क्या तैयारी कर रहे हो? मैं एडीपीओ का तैयारी कर रहा हूँ। एडीपीओ? हाँ। कैसा है माहौल? ठीक है बिलासपुर का भी हवा फिजा बदली थोड़ी? माहौल तो बहुत डाउन, भीड़ भाड़ तो दिख रहा है मेरे को, मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं लोग। थोड़ा टीचर का पोस्ट है करके थोड़ा सा भीड़ दिख रहा है, बाकी माहौल पहले से बहुत डाउन हो गया है। हाँ बहुत डाउन। इसके पीछे रीजन क्या है, वजह क्या है? वैकेंसी उतनी नहीं आ रही है जैसे जितना हम लोग को उम्मीद था। हाँ। कि नहीं सरकार आएगी तो वैकेंसी आएगी, कैलेंडर आएगा, कुछ भी नहीं आ रहा है। और नई सरकार में युवा मंत्री और नौकरी वाले मंत्री का क्या हाल चाल है? सब डाउन है भैया। मैं तो एडीपीओ का हमारा हर 4 साल में जनरली आ जाता था पहले। हाँ। इस बार 5 साल हो गया, अब तक कोई उम्मीद भी नहीं दिख रहा है, पता नहीं कब तक आएगा। और सीजीपीएससी का कैलेंडर भी आने वाला था, उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा है। बहुत निराशाजनक स्थिति है। देख लो भैया, सुन लो सरकार की क्या स्थिति है, युवाओं के बीच में ये हाल है। स्थिति काफी खराब आप भैया? मेरा नाम ओम है जी। ओम जी भैया। ओम कहाँ से हो आप? मैं जांजगीर से। जांजगीर से हो? तो यहाँ पे कहाँ किसकी तैयारी कर रहे हो? मैं तैयारी कर चुका हूँ, अब सेल्फ पढ़ रहा हूँ। खुद से पढ़ रहे हो? जी, पढ़ाई तैयारी करते करते ऐसा होता है कि 1 साल आप कोचिंग करते हो उसके बाद खुद से तैयारी करने लग जाते हो ऐसा? हाँ लगभग ऐसे ही करते हैं लोग, क्योंकि वैकेंसी आने में काफी देरी हो रही है। हाँ तो उम्मीद लगा के अब घर से आए रहते हैं, तो रुक करके यहाँ जो बचा पूंजी रहता है उससे तैयारी करते रहते हैं। अगर इस दौरान आ गया भर्ती तो ठीक है, अब गिनती में भर्ती आ रहा है तो अपना जो भी पैसा है लगा करके बेरोजगार। क्या करते हैं आपके पापा? किसान है, खेती किसानी वाले। तो यहाँ उस हॉस्टल में रहते हो? जी। कितना रेंट देते हो उसका? उसका 2,000 रुपये। 2,000 रुपये जी। और घर से पैसे ही आता होगा प्रॉपर तो नहीं आ पाता, क्योंकि लंबा समय हो गया तैयारी करते। शुरू घर में वाले भी कितना देंगे रेट पे? शुरू में सभी सपोर्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे साथ छोड़ने लग जाते हैं। हाँ। अब उसमें बस सरकार का साथ बसता है, अगर वो अच्छा से वैकेंसी हमारे लिए निकालें। तो यहाँ पे कैसे आप जीवन यापन करते हो? कुछ काम भी करते हो? काम भी करते हैं। क्या करते हो? यही कोचिंग वगैरह में कुछ छोटा मोटा काम, कंटेंट राइटिंग वेटिंग का अगर मिल जाए तो। हाँ ये भी हालात, बड़ा संघर्ष है दोस्त जीवन ना। जी काफी संघर्ष की बिना कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ वो तो जी। भैया क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रकाश साहू है। जी प्रकाश, कहाँ से हो आप? मैं मुंगेली जिला से, पथरिया से। जी। यहाँ पे तैयारी कर रहे हो? जी सर। पीएससी? मैं सीजीपीएससी करूँ। सीजीपीएससी एक आध अटेंड दिए हो? हाँ दिए हूँ सर। तो अभी प्री निकला आपका? नहीं प्री कुछ नंबर से चूक गया सर मेरा। चूक गया? हाँ। तो पोस्ट भी कम ही आ रहे हैं ना? हाँ पोस्ट कम आ रहे हैं, और जो सीनियर जो है उन लोग ले लेते हैं सब पोस्ट को। ऐसा है कैसे टाइप मतलब जो ऑलरेडी पहले से नौकरी में है? हाँ उन लोग को ज्यादा। अभी तो यूपीएससी ने बढ़िया किया है कि अगर आप ऑलरेडी आईपीएस हो या आईएएस हो तो आपको नौकरी छोड़ के दूसरा। ऐसा सीजीपीएससी में नहीं है ना, इसमें जो ऑलरेडी कुछ जॉब्स में है। लोग आईपीएस है उसके बाद भी यूपीएससी देते हैं, उसके बाद वो आईएएस बन जाते हैं। हाँ इसमें क्या होता है, सीजीपीएससी होना चाहिए सर। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। यूपीएससी पैटर्न पे सब कुछ तो यूपीएससी जैसा कर ही रहे हो, इसको भी एटलीस्ट यूपीएससी पैटर्न पे करना चाहिए। जी जो ऑलरेडी नौकरी में है वो अगर नौकरी इसमें आते हैं तो उन्हें नौकरी छोड़कर आना चाहिए। नहीं नौकरी छोड़कर तो नहीं हो सकता, लेकिन अब थोड़ा जो फ्रेशर के लिए छोड़ को थोड़ा मिलना चाहिए, उसमें कोई पोस्ट इसमें कुछ करना चाहिए सरकार को। मैं बहुत सारे युवाओं से बात करता हूँ, उनका यही कहना होता है भैया जो ऑलरेडी नौकरी में है वो लोग कोटा खा जाते हैं या फिर वो लोग नौकरी फिर से पा जाते हैं। जी सर ये बड़ा दिक्कत है। कुछ करना चाहिए, क्योंकि इसमें अब जो 75% स्टूडेंट हैं उन लोग ऑलरेडी जो प्री मेंस लिख चुके हैं, जो कुछ ना कुछ जॉब्स वगैरह में है, उन लोग को ज़्यादा मौका मिलता है। जो नए बच्चे वो छूट जाते हैं, ऐसा हो रहा है। बिल्कुल एक नया मुद्दा आप छेड़ दिए सरकार के तक, जो ऑलरेडी नौकरी में है वो अगर नौकरी अप्लाई करते हैं
तो उन्हें कुछ तो करना चाहिए। कुछ इसके लिए बनाना चाहिए, कुछ नियम कानून। फ्रेशर लोग के लिए जगह छोड़ना उन लोग चाहिए। भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि सब लोग अब स्टडी करें, पैसा खर्च करके सब लोग अपना ड्रीम होता है, तो उन लोग भी मौका मिलना चाहिए, ऐसा हो। सही बात है, सही बात है। तो बहनी हो, आप मना कैसे करूँ अब आगे? का करबो सर? हाँ, अब भरी पोस्ट ला तो नौकरी करबो, और नहीं भरी तो दूसर के घर में जाके चूल्हा चाकी करबो सर। यही तो है जिंदगी लड़की मन के। वाकई में ऐसे नहीं है, बहुत जन मन के नौकरी लगे हैं, थोड़ा से समय धैर्य सरकार की भी दया अपन तरफ दृष्टि। से हम संघर्ष करत हन। हाँ, बीच में जो भी होते वो हम नहीं जानत हन, अनजान हन भाई। बस यही कहना चाहत हन सरकार से कि पोस्ट भरे और हमला भी मौका मिले। ठीक है, चलो जी भाई कुछ बोलना चाहते हैं? सर मेरा नाम आयुष ठाकुर है। हाँ। मैं रायपुर जिले से मतलब पुलिस का अधिकारी था। तो सर वहाँ जैसे कि इतना पोस्ट खाली है वेटिंग क्लियर होने के बाद भी, तो सर हमारा सरकार से कोई शिकायत नहीं है। मेन वो है कि जितने पोस्ट खाली हो जा रहे हैं जिस जिले में, वहाँ साइकिल लिस्ट जारी करके पूरा पोस्ट को भरा जाएगा। ठीक है सर, यही है। और मौखिक रूप से बोल तो रहे हैं सर, लेकिन हम लोग कंफर्म नहीं, हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं, PSQ जा रहे हैं, सर के पास मिल रहे हैं तो बोल रहे हैं, लेकिन जब तक लिखित में आदेश नहीं होगा तब तक नहीं करेंगे बोल रहे हैं। तो वही लिखित आदेश कर दिए और जहाँ जहाँ पोस्ट खाली वहाँ भर देते तो ठीक रहता। ठीक है, कुछ कहना है आपको? अरे आ जाओ, चलो ठीक है। और कोई साथी कोई कहना चाहता हो? और कोई कुछ कहना चाहो? आ जाओ। कैसा है माहौल बिलासपुर का? ठीक ही है माहौल, भीड़ भाड़ ठीक ठाक दिख रहा है, मेंस के लोग आए हैं। हाँ मेंस चल रहा है, अभी सब तैयारी कर रहे हैं अच्छे से। हाँ हाँ लगे हुए, जिसका प्री निकला है अब अग्रसर है। हाँ, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार। आप भी तैयारी कर रहे हो? हाँ मैं भी कर रहा हूँ। तो आपका प्री निकला है? मैं कुछ नंबरों से रह गया हूँ। सबका वही दर्द उनका भी है, कुछ नंबर से वो भी एक आध दो नंबर से चूक गए बेचारे। थोड़ा पेपर का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है ना, तो उसको जब ऐसा पूछ दे रहा है कि अब वो उसका तैयारी कर रहे हैं ना कर रहे हैं बराबर कर दे रहा है। नहीं तो अब CGPSC ने पहले ही कहा था कि हम UPSC स्टैंडर्ड में काम करने वाले हैं, UPSC पैटर्न पर सवाल पूछने वाले हैं, तो तैयारी आप लोग भी करनी पड़ेगी। अब समझ, अब सिलेबस तो हम लोग पढ़ते हैं। हाँ। अब सिलेबस के अलावा कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं तो थोड़ा सा वो डिस्ट्रैक्शन भी होता होगा जीवन में, उसका क्या उपाय करते हो आप लोग? अब टेंशन रहता है, प्रॉब्लम रहता है, तो लाइफ थोड़ा सा ठीक नहीं है तो क्या ही डिस्ट्रैक्शन। वाकई में घर वाले क्या करते हैं आपके? किसान है सब, खेती किसानी वाले। ऐसे रिजल्ट अच्छा आ रहा है, खेत गाँव गरीब किसान मजदूर के बच्चे टॉप कर रहे हैं, बढ़िया रैंक लेके आ रहे हैं। अब मेरा क्या रहा है कि मैं थोड़ी सिंपल ग्रामीण से हूँ, तो थोड़ा सा अच्छे से मेरा स्टडी शुरू से अच्छे से नहीं हुआ है। भाई खुद से यहाँ कर रहा हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है अभी। भाई कुछ नंबरों से 2-3 साल से रह जा रहा हूँ। चलो यार दोस्त, उम्मीद है इस बार हो जाए, शुभकामनाएं आपको। जी भैया, आप कहाँ से आए हो? मैं मुंगेली से आए हो। और कोई घर में आपकी सरकारी नौकरी वाले हैं? नहीं, सब खेती किसानी वाले। तो आप खेती किसानी छोड़ छाड़ के नौकरी तैयारी करने आए हो, घर वालों बोल के आए कि सरकारी नौकरी लेके आऊंगा करके? जी। वो अभी एक आध अटेम्प्ट हुआ कि नहीं हुआ आपका? मैं सब इंस्पेक्टर का कर रहा था। हाँ। पिछला मेरे मेरिट में 1.9 से चुका। अच्छा, वहाँ पे भी मेरिट आना है क्या? हाँ, वो आना इंटरव्यू के बाद फाइनल मेरिट, जो अपना चयन जो सूची होती है, वेटिंग लिस्ट, प्रतीक्षा सूची आई है, उसमें मेरा नाम है। हाँ, किंतु प्रतीक्षा सूची तो क्लियर नहीं कर रहे हैं। जो अभी जो 978 पद वाला जो हुआ अभी ट्रेनिंग जो लिए, हाँ, अभी एक भी वेटिंग नहीं है ना उसका? नहीं, वेटिंग लिस्ट आ चुका है। अच्छा, वेटिंग में मेरा नाम है। हाँ, किंतु वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं किया गया है। कर देंगे ना, तो टाइम लगता क्या उसमें भी? नहीं, उसका समय अवधि रहता है 1 साल तक। हाँ, देखो सरकार तो उसमें कुछ एक्शन ही नहीं वेटिंग क्लियर कर तो आपकी नौकरी लग जाएगी। हाँ, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। लगातार युवाओं से बातचीत हो रही है। और कोई साथी आपसे बात होगी? जी नहीं सर। बताओ। अमित जायसवाल नाम है सर मेरा। हाँ, मैं छत्तीसगढ़ पुलिस अभ्यर्थी हूँ। हाँ सर, सरकार से मेरी यही मांग है सर कि 5,967 पद जो है सर, सरकार पूरा उसको भर दे सर। एक लिस्ट और एक वेटिंग लिस्ट सर जारी करें। हाँ। ताकि किसी का और नाम डबल दोहराव ना हो सर उससे। सर हम लोग पूरे 5 साल से सर तैयारी की है, मेरा तो बाल भी झड़ गई है सर तैयारी करके। क्या बताऊँ मैं, बहुत सही है सर, सही में तैयारी कर 5 साल से तैयारी कर सर। जी सर, 5 साल से सर तैयारी दिखाना जरूरी इसका। जी सर, ताकि सरकार को समझ आए कि बाल झड़ गए। 5 साल से सर तैयारी कर रहा हूँ सर मैं। बहुत अंदर से बहुत पीड़ित हूँ सर, मैं क्या बताऊँ, मैं किसी को बयान नहीं कर सकता। तो सरकार से सर यही आग्रह है सर, और पूरा मेरे को भरोसा सर सरकार के ऊपर कि वो पूरा पोस्ट भर देगी। और यही निवेदन है सर कि जल्दी से जल्दी भर दे सर, ज़्यादा और इंतजार मत करवाए।
बहुत ज़्यादा इंतजार हो गया सर। हम लोग और कुछ कर नहीं पा रहे हैं उसके चक्कर में। सिर्फ आरक्षक भर्ती ही हम लोग का एक सहारा है सर। इसके बाद एज भी नहीं है सर, एज भी निकल गई है पूरा। ठीक है, ये जायसवाल जी इनका कहना है कि सरकार से उम्मीद है बड़ी और 5 साल से तैयारी कर रहे हैं और इन्होंने अपनी टोपी खोल के भी दिखा दिया कि बाल झड़ गए हैं। और कोई रीज़न तो नहीं है? नहीं सर, यही चिंता फिकर में, बहुत चिंता फिकर सर। 5 साल से दौड़ दौड़ के सर पूरा बाल तो झड़ना सर, पूरा शरीर भी सूख गया है सर। कहाँ से कहाँ पहुँच गया। घर वाले ही बोलते हैं सर क्या कर रहा है अभी तक बैठे हुए, सिर्फ घर में सिर्फ रोटी तोड़ रहा है करके बोलते हैं सर। पूरा खर्चा हो गया बहुत ज़्यादा, अब मैं बयान नहीं कर सकता सर, मैं क्या बोलूँ, ऐसा हो गया है। घर वाले भी ताना मारते हैं सर। सरकार से सिर्फ यही अनुरोध है सर कि जल्दी से जल्दी सर इंतज़ार खत्म करके लिस्ट जारी कर दे सर, सेकंड लिस्ट और एक उसके नीचे वेटिंग लिस्ट जारी कर दे सर। आपको आप आँखें भर आई? जी सर। रोने जैसी स्थिति क्यों हो गई? घर में बहुत तकलीफ है क्या? बहुत तकलीफ है सर, बहुत ज़्यादा। चलो बात करूंगा जब भी विजय शर्मा जी से मैं मिलूंगा डिप्टी सीएम से, तो एक बार उनसे सवाल मैं जरूर लूंगा। एसआई के लिए? जी सर, एसआई के लिए मैं बोलना सिर्फ अभी 1 साल का जैसे डेट दिया गया था कि 1 साल में हो जाएगा। 2023 में फॉर्म भरा है, रीओपन हुआ, फिर से 2025 पूरा चला गया। पीएसटी जनवरी में देखा गया, 1.5 महीना, अभी 2 अप्रैल आ गया, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आ पाया। क्या कारण है? एक फिक्स डेट दीजिए हमको कि हाँ इस टाइम पे प्री हो जाएगा, इस टाइम पे मेंस हो जाएगा, हमारा ज्वाइनिंग तक यहाँ तक पहुँच जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा। ऐसा कोई फिक्स डेट दीजिए। हम भी गरीब परिवार से आते हैं। एक एसआई तो 6 साल खींचा, 6 साल 18 से अभी ट्रेनिंग हुआ उन लोग का। जी सर, अभी 2 स्टार मिला है, अपने फ्रेंड लोग भी हैं उसमें। किसी कारण कोई चूक गया था, अब दोबारा हम भी अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन सर एक बार देरी बहुत हो जाती है। जी, देरी बहुत ज़्यादा हो जा रही है। ठीक है, इसलिए मैं कहना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी भैया, हम लोग भी आरक्षक भर्ती सब आरक्षक वाले हो? जांजगीर से आए भी अभी। और हम लोग भी चाह रहे हैं कि मतलब एक और लिस्ट जारी कर दे, सेकंड लिस्ट। और जैसे 4-5 जगह नाम है, इस कारण हम लोग का मतलब नाम नहीं आ पाया है। और जैसे कि जर्नल और ओबीसी दोनों में एक ही बंदे का नाम है। जैसे कि उसमें भी अगर जर्नल का अलग से रहता तो जैसे जर्नल का होता तो वो 2 भाई वेटिंग ओबीसी का उसमें चला जाता है, जर्नल में उसका भी उसमें आ गया है। इसलिए डबल भी नाम है, मतलब ओबीसी भी में उस आदमी का नाम है और जर्नल भी में उसी आदमी का नाम है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे माननीय गृह मंत्री जी को बोलना चाहता हूँ कि सेकेंड लिस्ट दूसरी सूची जारी कर दे। और आपके चैनल को देखते हुए हम लोग भी देखते हैं, हम लोग ऑफिस को देखने के लिए मतलब जांजगीर से आए हैं और गाड़ी भी मतलब हो गया, हम लोग जानी तत्काल आए हैं, मतलब 2 मिनट हुआ है यहीं आते हैं। पता चला कि मैं आया हूँ जी सर, इसलिए आप लोग दौड़ के आए हो कि भैया आज बात होगी करके। भैया से बात होगी और मतलब आपके चैनल को ना मतलब जांजगीर के लोग भी बहुत पसंद करते हैं, हम लोग उस चीज को देखते हैं पूरा। धन्यवाद धन्यवाद। एक वीडियो बनी है जो गृह मंत्री जी के पास पहुंचे और हम लोग एक नंबर से चुके हैं, मतलब सेकेंड लिस्ट जारी करेगा तो हम लोग का नाम आ जाएगा आराम से। और पूरी पोस्ट भरे जल्दी से जल्दी। गृह मंत्री जी से हमें आग्रह है कि जल्दी से जल्दी पूरी पोस्ट को भरने की कृपा करें। और सरकार बहुत अच्छी है, मतलब हम लोग को भाजपा सरकार बहुत अच्छी लगती है। उनके शासनकाल में बहुत भर्ती भी आता है और हम लोग को मौका भी मिल रहा है। और गृह मंत्री जी मतलब और वो तो बढ़िया युवाओं को फेस करते हैं, ऐसा नहीं फेस करते। और बाकी मंत्री की अगर बात करें तो थोड़े से वो है, लेकिन उन्होंने आरक्षक भर्ती के मामले में, एसआई भर्ती वाले मामले में मुझे याद है घर के बाहर बैठ गए। जैसे कि मतलब और दूसरे मतलब मंत्री और गृह मंत्री थे 18-19 में, जानते तो हो, लेकिन ना मतलब बात ही नहीं होते थे। और यहाँ ना कई बार गए हैं, गृह मंत्री हर बार सुनते हैं, हर बार मतलब भाई जैसे बात करते हैं, हर जैसे एक नंबर बात करते हैं। बहुत अच्छा लगता है गृह मंत्री जी से मिलने में कि हम लोग की कम से कम बात तो सुन रहे करके, बस यही काम हो जाए बस। विजय शर्मा जी बोले भी हैं कि लिस्ट जल्दी आएगा, लेकिन हम लोग का ये प्रयास है कि जल्दी से जल्दी आ जाए, हम लोग परेशानी ना हो। जैसे हम लोग भी जैसे नहीं आएगा, मतलब वो बता दे कि आएगा कि नहीं आएगा, मतलब हम लोग प्रयास करेंगे किसी और का। ठीक बात है। अजीत भाई हैं, अजीत भाई आप भी आओ, इनका लाइट पकड़ो थोड़ा सा। लगातार युवाओं के मामले में सीजीपीएससी नौकरी अड्डा वाले भैया हैं। अजीत भाई चैनल का नाम चेंज कर दिया आजकल, सीजी नौकरी अड्डा कर दिया। सीजी नौकरी अड्डा कर दिए हैं, क्या रीजन इसके पीछे? कुछ टेक्निकल कारण थे। अब एक संस्था है, संवैधानिक संस्था, तो उसके ये नाम के साथ हमको अपना सीजी नौकरी अड्डा, सीजी नौकरी अड्डा कर दिया। इनके टेलीग्राम चैनल है, उसको भी फॉलो कर लो। यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे ज्यादा फास्ट अपडेट देते हैं अजीत भाई। क्यों अजीत भाई? बिल्कुल, इस फील्ड में एजुकेशन सेगमेंट में जितना जल्दी हो सके छात्रों को अपडेट देने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और बिलासपुर आओ, और बिलासपुर में बस कहे तो अजीत भाई युवाओं से बात करनी है तो अजीत भाई पूरी दुनिया इकट्ठा कर लेते हैं।
ये ताकत है जी भाई। भैया एक्चुअल में इनकी तकलीफें भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर कांस्टेबल के बच्चों की बात करें तो देखिए वेटिंग के लिए, क्योंकि वो कोर्ट का ऑर्डर है, इन बच्चों ने शायद उस बात को लेक नहीं किया है। माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट की तरफ से ये चीज़ को मेंशन किया गया है कि सारे के सारे पद भरने हैं। जब सारे पद भरने हैं तो वेटिंग अब क्यों नहीं क्लियर करें, ये चीज़ भी स्पष्ट होना चाहिए। वेटिंग को क्लियर करेंगे तभी तो सारे पद भरेंगे और थोड़े थोड़े नंबर से जो बच्चे चूक रहे हैं उनको मौका मिलेगा। बिल्कुल। तो अभी बिलासपुर की फिजा थोड़ी चेंज हुई है, मेंस को लेकर तैयारी भीड़ भाड़ आई है। बिलासपुर का जो माहौल है CGPSC हब वाला, वो कभी नहीं बदलेगा, हमेशा रहेगा, कायम रहेगा। लेकिन बात अभी भी ये है कि भी वैकेंसीज की संख्या बहुत कम हो गई है, इस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा भीड़ अभी कम हो गया हमारे पास। चिंताजनक की स्थिति है। हाँ, स्थिति थोड़ी खराब है। बच्चों की बात करें कि यहाँ पे जो व्यापारी है उनको भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि पदों की संख्या में कटौती है, कमी है। अब बोला जा रहा है कि CGSSB बनने के बाद कुछ पदों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन वर्तमान में चिंतनीय स्थिति है। चिंतनीय स्थिति है। चलो बढ़िया है माहौल। तो बाकी शिक्षक भर्ती का क्या हाल चाल है? शिक्षक भर्ती का भी अभी बताया गया है कि वही डेट अनाउंस कर दिया गया अक्टूबर नवंबर का, लेकिन छात्रों के मन में डर ये बात है कि चलिए डेट तो अनाउंस कर दिया तो नोटिफिकेशन निकालने में क्या दिक्कत है। और नोटिफिकेशन निकालना इसलिए आवश्यक है क्योंकि फरवरी माह में मंत्री महोदय जी ने खुद कहा था कि फरवरी एंड तक हम लोग कुछ एक पहला चरण जो है इस भर्ती की प्रक्रिया का सिर्फ डेट बस जारी की लॉन्च करेंगे। हाँ, तो डेट कोई चरण नहीं है, चरण नहीं है, वो तो करना ही था नोटिफिकेशन। लेकिन ऐसा कह रहे हैं कि काफी समय मिल गया युवाओं को उसमें। युवाओं को समय मिल गया सही है, लेकिन मेरा बोलना है कि अगर आप नोटिफिकेशन निकाल देते तो स्थिति स्पष्ट हो जाती है। अभी क्या है, छात्रों के मन में एक और डर आ गया है, एक नई संस्था बन रही है व्यापम तोड़ के। हाँ, जो छत्तीसगढ़ SSC पैटर्न पर। तो छात्रों का डर ये है कि कहीं SSC बनने के बाद ये ना हो कि फिर से आपको एक मौका मिल जाए कि आप भर्ती को 1 साल और पीछे कर दें। हाँ, एक चिंता बनी हुई है। तो ये डर है। तो शासन चाहे तो क्या नहीं कर सकती, एक नोटिफिकेशन निकाल देगी, छात्रों मन से वो डर हट जाएगा और प्लस नोटिफिकेशन के साथ सिलेबस भी क्लियर हो जाएगा छात्रों। आपके बहुत सारे सोर्स हैं विभागों में, आप लोगों से बातचीत करते हो। 27-28 जॉब ईयर होने वाला है, चुनाव बोला जा रहा है। बहुत सारी नौकरी आएगी। संस्था जो बनाया जा रहा है उसका उद्देश्य ये है कि एक शैक्षणिक योग्यता के बहुत सारे पद एक साथ निकाले जाए, थोक में निकाले जी इसकी और समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाए चीजें। चलिए ठीक है, थैंक यू अजित भाई, थैंक यू वेरी मच आप लोगों को। और कुछ बना एक और बात में जी सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं पुलिस कैंडिडेट हूँ मैं भी जी, आरक्षक भर्ती। हाँ, आरक्षक भर्ती। हाँ, तो अभी विजय शर्मा जी बोले हम लोग की पोस्ट पूरा भरूंगा करके, उस मान की बात पूरा। लेकिन हम लोग को ये चाहिए कि जैसे कि MP में हुआ भर्ती, वहाँ भी मल्टीपल सिलेक्शन हुआ था। तो वहाँ मल्टीपल सिलेक्शन में यह हुआ था कि जो अतिरिक्त पद था उसको एक ही बार भरा था, ना कि बेटिंग किस्त कर। तो बता दिए भैया, MP वाले पार्ट को बताया किसी ने। जी, वही बात को रिपीट कर रहा हूँ कि एक ही बार पोस्ट भरे, उसके बाद 25% की वेटिंग सूची जारी करे। ठीक है, चलो सारे जी। मैं हमारे केंद्रीय मंत्री से बोलना चाहता हूँ, केंद्रीय मंत्री केदार कश्यप से। केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री, संसदीय मंत्री है वो। हाँ, फॉरेस्ट का एग्जाम बहुत दिनों से हुआ नहीं है। वन मंत्री केदार कश्यप जी। हाँ, केदार कश्यप जी से इसीलिए कहना चाहता हूँ कि उसको जल्दी से जल्दी कराएं, फॉरेस्ट वाला, क्योंकि बहुत दिन हो गए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, पूरी तरीके से हो नहीं पा रहा है। और एग्जाम का शेड्यूल भी नहीं पता है कि कब होगा, और सिलेबस तो पुराना। आखिरी बार कब आई थी भर्ती? ये 23 में आया था। 23 में आया था। 151-52 पद से था। बाकी में फार्मासिस्ट वाले भी आते हैं मेरे पास, बीच में फोन करते हैं कि फार्मासिस्ट वाला है जी। सर मेरा कहना ये था सर, हम लोग PHQ गए थे सर, PHQ में कल्लूरी साहब ये बोले, ये बात तो बता चुके हैं, लिखित में दे दो, बता दिए सर। निवेदन ये है सर कि गवर्नमेंट से कि लिखित में आदेश सर जल्दी से जल्दी दे दें सर, ताकि मैं सब इंस्पेक्टर के बारे में बोलना चाहूँगा। दरअसल ये भर्ती को पता नहीं किन कारणों से लेट लतीफी, देखिए मतलब सारी भर्ती देखा मैं, और SI भर्ती का जो इतिहास है विवादित नहीं, वो किसी न किसी वजह से अटक जाता है मामला, इतना अटका कि 6 साल तक गया है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, अक्टूबर 2024 में इसका नोटिफिकेशन निकला, लेकिन जो इसका प्रथम चरण है PST का, उसको करते करते 1 साल के ऊपर, वो भी छात्रों के एक प्रेशर पे उस चीज को किया गया। कहीं ना कहीं बहुत सी बातें थी। तो मेरे कहने की अब उसके बाद की जो चरणें हैं, जैसे कि इसके बाद भी अभी 4 चरणें बचे हैं, प्रीलिम्स, मेंस, फिजिकल, फिर इंटरव्यू। मेरा कहना है कि एटलीस्ट एक तो शेड्यूल जारी करके प्रक्रिया को जल्द से जल्द किया जाए, अन्यथा ये भी भर्ती 6 से 7 साल का रिकॉर्ड पार करेगी। ठीक बात है। चलिए, और कोई साथी कोई कहना चाहता हो, कोई बात तो होगे भाई? कहाँ से आप? मैं यही बिलासपुर से तैयारी कर रहा हूँ। मैं शक्ति जिला से हूँ। शक्ति जिला से हो? PSC तैयारी कर रहे हो? नहीं सर, मैं SI का तैयारी कर रहा हूँ। SI वाला। आप देरी हो रही है उसमें? तो हाँ, देरी हो रही है सर, जितना जल्दी हो सके ये अच्छा होगा। उधर तो है कायम। चलिए, तो गांधी चौक में मौजूद हूँ, इसे
मुखर्जी नगर भी कहा जाता है दिल्ली के जैसा, और ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ का मुखर्जी नगर है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा युवा अभ्यर्थी, सबसे ज़्यादा कोचिंग है, तैयारी करने के लिए आते हैं अलग अलग एग्ज़ाम के। तो CGPSC व्यापम को लेकर बहुत सारी बातें हुई है। सबसे ज़्यादा आरक्षक भर्ती को लेकर हुई है, SI भर्ती को लेकर हुई है, और वन रक्षक भर्ती को लेकर भी हुई है। बहुत सारे विषयों पर बातचीत हुई है। बस सरकार को इन मामलों में गंभीरता दिखानी होगी और बिना देरी किए, क्योंकि ये वही युवा है जिन्होंने आपको चुना था 2023 में। अगर लेट लतीफ़ी होगी तो इन युवाओं का भरोसा और विश्वास डगमगा जाएगा, वैसे में मुश्किल हो सकती है। लगातार अपडेट्स मिलते रहेंगे और कौन कौन सी भर्ती है आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।